हेलो स्टूडेंट्स, देवेंद्र सिंह, विषय रसायन विज्ञान। मैं आज आपको रसायन विज्ञान का 11वीं क्लास का चैप्टर नंबर 2 परमाणु संरचना समझाने जा रहा हूँ। परमाणु संरचना को इंग्लिश में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। परमाणु संरचना चैप्टर के अंतर्गत हम सभी परमाणुओं की संरचना के बारे में पढ़ेंगे, तत्वों के बारे में पढ़ेंगे, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि अगर हमें जब तक इन तत्वों की जानकारी नहीं होगी, जब तक हम केमिस्ट्री को नहीं समझ सकते सही से। क्योंकि केमिस्ट्री को सीखने के लिए सबसे पहले हमें इन तत्वों की जानकारी होनी चाहिए। अभी तक लगभग 118 तत्व ज्ञात हो चुके हैं और आगे भी खोजे जाते रहे हैं, लेकिन कम से कम हमें 30 तत्व शुरू वाले तो याद होने ही चाहिए, क्योंकि उनके बिना काम नहीं चलेगा। अतः मैं कुछ तत्वों के नाम, प्रतीक, क्रमांक आपको बता रहा हूं और उन्हें याद करने का कुछ तरीका भी बताऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है। इन तत्वों को ये मानो कि चलिए, जैसे कि हम इंग्लिश सीखने के लिए पहले ABCD सीखते हैं, ऐसे हमें रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री सीखने के लिए हमें सबसे पहले इन तत्वों को सीखना पड़ेगा। हमें ये सीरियल वाइज, क्रमांक वाइज याद होने चाहिए। हमें इनके क्रमांक भी याद होने चाहिए, प्रतीक भी याद होने चाहिए और नाम भी याद होने चाहिए। इसलिए सबसे पहले हम चैप्टर को पढ़ने से पहले इन तत्वों के बारे में जानकारी करेंगे और इन तत्वों को समझेंगे, सीखेंगे। मैंने ये क्रमांक और तत्वों के नाम इस पर लिख दिए, प्रतीक में आपको लिखकर बताता हूं। जिससे क्या, क्रमांक 1 हाइड्रोजन का होता है, प्रतीक इसका H होता है। क्रमांक 2 हीलियम का होता है और इसका प्रतीक He होता है। क्रमांक 3 लिथियम का होता है और इसका प्रतीक Li होता है। क्रमांक 4 बेरिलियम का होता है और इसका प्रतीक Be होता है। क्रमांक 5 बोरान का होता है और उसका प्रतीक B होता है। और क्रमांक 6 कार्बन का होता है और उसका प्रतीक C होता है। क्रमांक 7 नाइट्रोजन का प्रतीक N होता है। क्रमांक 8 ऑक्सीजन का प्रतीक O होता है। क्रमांक 9 फ्लोरीन का प्रतीक F होता है। क्रमांक 10 नियोन का प्रतीक Ne होता है। इधर आ जाएंगे। क्रमांक 11 सोडियम का प्रतीक Na होता है। क्रमांक 12 मैग्नीशियम का प्रतीक Mg होता है। क्रमांक 12 Mg हो गया। क्रमांक 13 एल्यूमिनियम का प्रतीक इसका Al होता है। क्रमांक 14 सिलिकॉन प्रतीक Si होता है। क्रमांक 15 फास्फोरस प्रतीक P होता है। क्रमांक 16 सल्फर प्रतीक S होता है। क्रमांक 17 क्लोरीन प्रतीक Cl होता है। क्रमांक 18 ऑर्गन प्रतीक Ar होता है। क्रमांक 19 पोटेशियम प्रतीक K होता है। क्रमांक 20 कैल्शियम प्रतीक Ca होता है। क्रमांक 21 स्टेरियम प्रतीक Sc होता है। क्रमांक 22 टाइटेनियम प्रतीक Ti होता है। अब ये 22 तक के तत्व हैं, इनके बारे में समझ लेंगे, फिर उसके आगे 30 तक तत्व लिखकर दिखाएंगे। प्रत्येक तत्व को उसका जब हम प्रतीक लिखते हैं तो उसका पहला अक्षर कैपिटल बनाते हैं और बाकी दूसरा अक्षर जो भी लिखेंगे हम उसे स्मॉल बनाएंगे। कुछ तो ऐसे हैं जिनमें एक ही अक्षर है, लेकिन कुछ ऐसे जिनमें 2 हैं, तो उनका पहला अक्षर कैपिटल बनाएंगे, दूसरा स्मॉल बनाएंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे। अब ये 1 से लगभग 22 तक मैंने तत्व लिखा है। इनमें देख लीजिए, जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जो ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है और ये हम द्रव के रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं इसे, और गैस अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी हीलियम है। हीलियम एक अक्रिय गैस है और इसका क्रमांक 2 होता है
और इसके यूज जो होते हैं हीलियम के, बहुत इंपॉर्टेंट गैस है ये हीलियम। आगे चल के हम अक्रिय गैस तत्व पढ़ेंगे, उनमें वहां सभी का वर्णन होगा। तो हीलियम का जो यूज होता है वो वायुयानों के टायरों में भरी जाती है, क्योंकि ये हल्की होती है और अज्वलनशील होती है, इसलिए ये वायुयानों के टायरों में भरी जाती है। उसके बाद लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है। कार्बन भी बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। अभी जब हम आगे रसायन विज्ञान की शाखाएं पढ़ेंगे तो उसमें कार्बनिक और अकार्बनिक दो शाखाएं पढ़ेंगे। तो कार्बनिक शाखा में वो तत्व आते हैं जिनमें कार्बन उपस्थित होता है। और शुरू में जब प्रारंभ में रसायन विज्ञान की खोज हुई थी तो उस समय कार्बनिक तत्व शुरू में तो प्रयोगशाला में कोई कार्बनिक तत्व बनाया ही नहीं गया था। सबसे पहले जो कार्बनिक तत्व बनाया गया था प्रयोगशाला में वो यूरिया बनाया गया था। उसे जो है वोहलर ने बनाया था। वोहलर ने सबसे पहले प्रयोगशाला में पहला कार्बनिक तत्व यूरिया का निर्माण किया। तो यूरिया, कार्बन भी बहुत इंपॉर्टेंट तत्व है। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बारे में तो जानते ही हैं कि हमारा जो वायुमंडल है इसमें गैसों का भिन्न भिन्न प्रतिशत मात्रा होती है। जैसे कि नाइट्रोजन जो है 78% होता है, ऑक्सीजन 21% होता है और बाकी बची 1%, तो 1% में अन्य सभी गैसें जाती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ऐसी अक्रिय गैसें, ये माना जाता है कि लगभग 1% अक्रिय गैसें होती हैं। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को जानते हैं, ऑक्सीजन जो है वायु क्या नाम है जो हम अपने सांस के द्वारा अंदर लेते हैं, प्राण वायु भी इसे हम कह देते हैं। फ्लोरीन ये हेलोजन परिवार का तत्व है। नियोन ये अक्रिय गैस तत्व है। नियोन भी बहुत इंपॉर्टेंट तत्व है। नियोन ट्यूबें बनाई जाती है, नियोन लाइटें बनाई जाती है। जो वायु यान जब उतरता है अपने एयरपोर्ट पर तो जिस पर वायुयान उतरता है उस पट्टी को हवाई पट्टी कह देते हैं। तो उसके जो दोनों लाइटें लगी होती हैं वो नियोन ट्यूबें ही लगी होती हैं। इनकी विशेषता होती है कि ये कोहरे को भी भेदने की क्षमता रखती है, यानी कि कोहरे में भी ये दूर से चमकती हैं। इसलिए अगर कोहरा आए या कुछ भी आए नियोन ट्यूब चमकेंगी, बाकी लाइटें कोहरे में नहीं दिखाई देती दूर से। इसलिए वायुयान को उतरने में सहायता मिलती है, क्योंकि अगर कोहरा होगा और उसे हवाई पट्टी नहीं दिखाई देगी तो कैसे उतरेगा वो। तो नियोन भी बहुत इंपॉर्टेंट गैस है। सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम भूपटल पे बहुत मात्रा में पाया जाता है। सिलिकॉन भी बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। फास्फोरस और कैल्शियम के हमारे शरीर में हड्डियों का निर्माण फास्फोरस कैल्शियम से होता है। सल्फर है, क्लोरीन है। ऑर्गन भी अक्रिय गैस है और ऑर्गन का यूज जो होता है वो बल्ब में भरने में होता है। ऐसी पोटेशियम है, कैल्शियम है। कैल्शियम का जैसे मैंने बताया हड्डियों का निर्माण कैल्शियम फास्फोरस से होता है। तो इस तरीके से सभी तत्वों के अपने अपने अलग अलग यूजेस हैं जो हम आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने केवल शॉर्टकट में थोड़ा सा बता दिया इनके बारे में। अब हम इन तत्वों को याद करने की एक ट्रिक सीखेंगे जिससे कि हम इन्हें आसानी से याद कर सकें। क्योंकि क्या होता है, तत्व सीरियल वाइज याद होने चाहिए, क्योंकि अगर हमें ये तत्व याद नहीं होंगे तो हम ना तो संयोजकता याद कर सकते हैं, ना ही इनका क्रमांक अगर ज्ञात नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन विन्यास नहीं कर सकते हैं, और ऑक्सीजन संख्या भी नहीं ज्ञात कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन विन्यास के द्वारा हम ये भी बता सकते हैं कौन तत्व गैस है, कौन ठोस है यानी कि धातु है, कौन अधातु है। तो उसका वर्गीकरण भी हम इलेक्ट्रॉन विन्यास के आधार पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें तत्वों के क्रमांक सीरियल वाइज याद होने चाहिए, और फिर उसके बाद हम उनसे ऑक्सीजन संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं, संयोजकता भी ज्ञात कर सकते हैं, अधातु धातु भी बता सकते हैं, बहुत सारी चीजें हम ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए हमें इन्हें सीरियल वाइज याद होना चाहिए। तो इसके लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं जो किताब में कहीं लिखी नहीं मिलेगी। ये अपने द्वारा बनाई गई एक ट्रिक है और इससे हम सीरियल वाइज आसानी से याद कर सकते हैं तत्वों को। वो सूत्र है कि लीव, सील,
of Nina. He leaves scene of Nina. Mag-al-si. Mag-al-si. ही में H और HE दोनों तत्व आ गए। लीव में LIBED तीन तत्व आ गए। सी में C और N आ गया। ओफ में O और F आ गया। नीना में NENA नीना। मग में MG, अल में AL और सी में SI। इस तरीके से हम देखते हैं कि क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 यानी 14 तक के तत्व हमें सीरियल वाइज याद हो गए। ये देख रहे हैं 11 नंबर पर सोडियम है, यहाँ देखा हमने 11 नंबर पर सोडियम है, 12 पर मैग्नीशियम है, यहाँ पर 12 पर मैग्नीशियम है, 13 पर एल्यूमिनियम है और 14 पर सिलिकॉन है। तो इस तरीके से हमें क्रमांक 1 से 14 तक के तत्व आसानी से इस सूत्र के द्वारा सीरियल वाइज याद हो गए। हम कभी भी एग्जाम में गलती नहीं कर पाएंगे यदि हमारे ये सीरियल याद है, क्योंकि एक बार को तत्व जब हम याद करते हैं या ये कहते रखते हैं तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाती है कि 7 नंबर पे कौन था, 8 पे कौन था, 9 पे कौन था। लेकिन अगर हमें ये सूत्र याद होगा तो हम उससे बिल्कुल सीरियल वाइज लिखते चले जाएंगे और कोई भी गलती नहीं होगी। इस तरीके से आगे के तत्वों को लिख सकते हैं जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अभी फिलहाल मैंने आपको 14 तक के तत्वों को लिखने की ट्रिक बताई और इनके क्रमांक प्रतीक बताए, इनके कुछ यूजेज बताए जो इंपॉर्टेंट तत्व थे। ठीक है, अगली वीडियो में मैं आपको इससे आगे के तत्वों की ट्रिक भी बताऊंगा और चीजें भी जैसे इलेक्ट्रोविनाश कैसे करते हैं, ये सारी चीजें अगली वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।